नहीं, खुशी भी हो रही है और मेरे ऐसा है कि इसने अब की बार ऐसा किया तो अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा करूँ ताकि मेरे मम्मी पापा का नाम और भी ज़्यादा रोशन हो। टारगेट है कि 95 से अब ही जाना है। ये भी 10th में हुई है। कौन से स्कूल में एडमिशन लिया आपने? सईद मोहम्मद इकराम खान राजकीय उच्च माध्यमिक विशाल। जब ये बिटिया पहले हमारे साथ हमारे निजी स्कूल में पढ़ती थी, मैं भी वहाँ पढ़ाती हूँ, MA BEd की हुई है, तो ये हमेशा शुरू से अपनी क्लास में और स्कूल में हमेशा टॉप रही है। तो 9 तक हमारे पास एजुकेशन करने के बाद जब इसने स्कूल चेंज की तो मेरी इससे सबसे पहले ये बात थी, बेटा जैसे यहाँ पर मेहनत की है वैसे ही आगे करना है। क्योंकि कई लोगों ने जैसे पीछे से क्या हमारे सामने ये बात की है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर का स्कूल है, घर के मैडम मास्टर है, नंबर देने वाले हैं, तो ये इनकी खुद की स्कूल है और खुद के बच्चों को ही हमेशा फर्स्ट लेके आते हैं। तो मैंने इससे यही कहा था, बेटा स्कूल और क्लास टॉप करने की मेहनत रखना और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरी बेटी ने मेरी बात को सुना और इसने मेहनत की और ये सफलता प्राप्त की है इसने। ऐसे है कि अभिभावक को सिर्फ स्कूल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, घर पर भी बच्चों का जैसे संभालना, और वो स्कूल से आगे थोड़ी देर रेस्ट, यहाँ आज क्या मिला है, होमवर्क किया नहीं किया, क्या कुछ किया है। अकेले स्कूल पर डिपेंड रहने के बावजूद हम अपने बच्चों को कामयाब नहीं कर सकते हैं। स्कूल भी है और घर पे पेरेंट्स को भी बच्चों को संभालना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उनको क्या होमवर्क मिला है, बच्चों ने कितना पढ़ा है, आज कितने घंटे पढ़ाई की है, क्या कुछ कर रहे हैं। और स्कूल से भी कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है, इनकी स्कूल में स्थिति क्या रही है पढ़ाई की। इसलिए भाई स्कूल से भी कांटेक्ट रहना चाहिए और बच्चों पर भी हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि अपना बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है। देखो ऐसे है कि घर का काम भी सभी करते हैं, वो भी ज़रूरी है, तो इनको भी संभालना है। अपने जैसे टाइम टेबल बनाओ, रूटीन बनाओ, इतने वक्त हमें ये होमवर्क करना है, घर का करना है, इतने समय तक हमें कम से कम घंटा निकालो, बच्चों को संभालो, अपना होमवर्क भी करो, घर का काम भी करो और बच्चों को भी देखो कि वो क्या कर रहा है, उस पर भी ध्यान क्योंकि अगर अपने घर पर बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते ना तो वो बच्चे कई बार भटक जाते हैं। वो उनका घर पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे इसमें ना मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, हम इनके अब्बू हैं, जैसे मेरे हस्बैंड है, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। अब जैसे गाय रखते हैं तो अकेला ये नहीं है कि मैं अकेली करूँ, वो जैसे वो होते हैं वो संभालते हैं, मैं होती मैं हम आपस में मिलजुल कर सारा काम करते हैं। और ये इसी के ये नतीजा है कि हम इतना कुछ साथ में पशुपालन भी, स्कूल भी, बच्चों का सब कुछ संभाल रहे हैं। हम जैसे मैं स्कूल चलती है हमारे, तो मैं अकेली घर पे भी नहीं रहती, घर का काम करने के बाद ऐसे रहता है थोड़ा 1 घंटे जल्दी सल्टा लें ताकि स्कूल में जाकर हेल्प हो सके। स्कूल में भी मैं अपना टाइम देती हूँ और हमारा डेली रूटीन बना रहता है कि इतने अपनों को ये काम करना है और हम आपस में मिलजुल कर करते हैं। घर का काम भी आपस में मिलकर करते हैं और अपना निजी स्कूल है वो भी आपस में मिलजुल कर ही संभाल रहे हैं। वो इसका ये है कि कोई कुछ भी करे, लेकिन इसको ये नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। ये अपना टारगेट रखती है कि मेरे को इतने समय से क्या करना है, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, कितने समय तक हमें। हाँ, ये टीवी भी देखते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल भी चलाते हैं बच्चा काम, लेकिन इनका रूटीन हमेशा दिमाग है वो पढ़ाई पे ध्यान रहता है कि मुझे इतने से इतना सिलेबस मिला, वो कवर करना है, उसको टाइम देना है। नहीं, खुशी भी हो रही है और मेरे ऐसा है कि इसने अब की बार ऐसा किया तो अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा करूँ ताकि मेरे मम्मी पापा का नाम और भी ज़्यादा रोशन हो। क्या टारगेट लिया है? टारगेट है कि 95 से अब ही जाना है। ये भी 10th में हुई है। कौन से स्कूल में एडमिशन लिया आपने? सईद मोहम्मद इकराम खान राजकीय उच्च माध्यमिक विशाल। चलो जी, ये मेरे पापा जी हैं, नाना जी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारी दोस्ती है वो कार जीत के आई है, इसलिए खुशी मेरे में नहीं समा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आदमी परिश्रम करे तो कोई भी जो कठिन रास्ता है वो भी सरल बन जाता है। तो आदमी मेहनत है वो कभी न कभी रंग लाती है। तो हमें पढ़ाई के बारे में बिल्कुल जागरूक होकर हमें पढ़ाई करना है ताकि मंजिल आगे की आसान हो सके। ये हमारी पारिवारिक परंपरा ही रही है, हमारे ख़ानदान की ये विशेष परंपरा रही है। जो हमारी बहन बेटियां जहाँ भी गई हैं उन्होंने नाम ही कमाया है, कभी उपालम नहीं झेला। सास ससुर का, मोहल्ले का, गांव का, सभी में इन्होंने हमारे परिवार का, ख़ानदान का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू साहब, शुक्रिया।